अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीर इकबाल आपको आज के इस लेसन में जो है खुशामदीद कहता है। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है क्लास है, ये 12वीं जमात का क्लास है। सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप है और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। कि एंटरप्राइज को सेट करने में, एंटरप्राइज डालने में किन किन इकदाम, कौन कौन से इकदाम एक एंटरप्रेन्योर को उठाने पड़ते हैं, किन किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना पड़ता है। तो अजीज तलबा व तालिबात, जैसे पहले भी आपके साथ इस बात का तबादला ख्याल हुआ है कि एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा रकम खर्च करना पड़ती है अपनी एंटरप्राइज को डालने के लिए। तो अपने एंटरप्राइज को डालने से पहले उसको बहुत बारीकबीनी से देखना पड़ता है कि ये जो मैं फंड्स लगा रहा हूँ या अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मुझे एक अच्छा खासा नफ़ा दे और ये मेरा एंटरप्राइज जो है ये अच्छा खासा कामयाबी से हमकिनार हो जाए। तो लिहाजा ये एंटरप्राइज डालने से पहले उसको पहले कोई कदम उठाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। तो पहला कदम जो इसका वो कदम जो है वो ये है कि आइडिया ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसको सोचना है कि भाई मैं अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, मैं अपने आप को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, ये काम मेरा है और इससे मुझे ही नफा है। तो उसमें इसको ये देखना है कि क्या पोजीशन ऑफ नॉलेज मेरे पास है एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए, मैं कितना जो है पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कितनी इसकी तरबियत है, मुझे कितनी इसकी नॉलेज है और मुझे इस एंटरप्राइज को चलाने में कितनी एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक अनाड़ी आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइज को चला नहीं सकता। तो इसको ये देखना है कि इसको अपनी नॉलेज को देखना है, अपनी एक्सपीरियंस को देखना, अपनी स्किल्स ऑफ एंटरप्राइज को देखना है, अपनी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को देखना है कि मुझ में कितनी स्किल्स हैं, कि कितना मैं इस अपने इस एंटरप्राइज को जो है कामयाब बना सकता हूँ। तो इसमें एक बात इसको और देखनी है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। तो दूसरी बात इसको ये देखनी है कि इनपुट्स, दीज आर द टू थिंग्स, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो बिजनेस में जो कुछ हम डालते हैं वो इनपुट्स हैं, जो वहां से हम निकालते हैं दोज आर आउटपुट्स। तो इसको ये देखना है कि जितने इनपुट्स मुझे ये एंटरप्राइज चलाने के लिए लगते हैं, क्या मुझे जिस एरिया में, जिस इलाके में मैं ये डाल रहा हूँ एंटरप्राइज, क्या वहाँ ये इनपुट्स अवेलेबल हैं। अगर ये दूर से लाने पड़े तो नेचुरली ये इनपुट्स कॉस्टली हो जाएंगे। जब ये कॉस्टली हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट ये बनाएगा वो प्रोडक्ट भी कल कॉस्टली हो जाएगा। जब प्रोडक्ट कॉस्टली हो गया तो नेचुरली इसको लेने के लिए जो है लोग तैयार नहीं हो जाएंगे, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो सेल्स कम हो जाएंगी, जब सेल्स कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, जब प्रॉफिट कम हो गया तो बिजनेस खुद ब खुद बैठ गई। लिहाजा ये इसको देखना है कि इसको इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स वहां पर होनी चाहिए जो बिजनेस के लिए, इसको एंटरप्राइज के लिए इसको जरूरी है। अगर उनकी अवेलेबिलिटी है तब इसको ये कदम उठाना चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने से उसका काम नहीं चलेगा। जब इनपुट्स उसमें नहीं आएंगे तो इसका एंटरप्राइज खुद ब खुद नाकाम हो जाएगा। तो तीसरी बात इसमें यह है इंसेंटिव्स बाय द गवर्नमेंट। आजकल ये भी देखना है कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइज जो डाले जाते हैं जिन पर गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योर को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, इनकरेज करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँ कि जितने भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज या रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो लोग डालते हैं, उनको भी जो है गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ किस्म की उनको सब्सिडीज देती हैं, कंसेशंस देते हैं या लोन्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो ये भी इसको देखना है कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कितनी मदद इसमें मिलेगी। और अगेन ही हैज टू सी असिस्टेंस बाय द बैंक्स, बैंक इस बारे में मेरी कितनी मदद कर सकते हैं। ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए उसको कदम उठाना है कि मुझे किस किस्म का एंटरप्राइज डालना चाहिए। क्या ये, अगर मैं इस किस्म का एंटरप्राइज डालूं, क्या ये तमाम फैसिलिटीज या ये तमाम कंसेशंस वगैरह इसमें अवेलेबल हैं या नहीं है। और नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या आएंगे, जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज मुझे लगते हैं इसमें वो मैं कैसे लाऊंगा, उनको कैसे मैं मीट आउट करूंगा। तो ये पहला स्टेप था इसमें आइडिया ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसमें इन चीजों का देखना जरूरी है। दूसरा है
एनालिसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा आपको बताया है कि हम एनवायरनमेंट के हैं, हम एनवायरनमेंट में रहते हैं और एनवायरनमेंट से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और हम एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसी एनवायरनमेंट में बैठकर इस एंटरप्राइज को जो है, एंटरप्रेन्योर को अपना एंटरप्राइज चलाना है। लिहाजा इसको इस एनवायरनमेंट को जो है पूरी तरह से जो है, जैसे हमने एनवायरनमेंट स्कैनिंग वगैरह पढ़ी हुई है, इसको पूरी तरह से एनवायरनमेंट को जो है पहले चेक करना है, इस एनवायरनमेंट को देखना है जहां पर हम जा रहे हैं, इस एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्या वहां पर ये माहौल इसके लिए साजगार है कि नहीं। अगर एनवायरनमेंट हमें अलाउ करता है वहां पर ये स्टेप उठाने के लिए, ये एंटरप्राइज वहां डालने के लिए, तो हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारे लिए माहौल वहां पर मौजूद नहीं है, देयर इज नॉट अ कंड्यूसिव एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट, तब जाके हमें जो है इससे इनहिराफ करना चाहिए। हमें इस चीज की रिस्क नहीं लेनी चाहिए, ऐसे एरिया में जो है हमें अपना एंटरप्राइज नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जब ये पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आइडिया हमने लिया, उसके बाद हमने एनवायरनमेंट को रीड किया, एनवायरनमेंट ने भी अगर हमें अलाउ किया, एनवायरनमेंट ठीक है, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि प्रोजेक्ट, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट अब हम डालने जा रहे हैं। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ आवर बिजनेस, व्हाट शुड बी द काइंड ऑफ आवर एंटरप्राइज, उसको हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके बाद हमें देखना है कि इस बिजनेस से हम अगर जो डालने जा रहे हैं हम एंटरप्राइज, तो इससे किन किन प्रोडक्ट्स को हम बनाएंगे। व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट, और व्हाट शुड बी आवर प्रोडक्ट फर्स्ट, कौन सा प्रोडक्ट हम बनाने के लिए, whether we are going to make a 4-wheeler, we are going to make a 2-wheeler, we are going to make a knitting needle, यानी कि इन चीजों से, knitting needle से लेकर एक 4-wheeler तक, या इवन अप टू एन एरोप्लेन तक हमें आइडिया है कि हम कौन सा जो हमारा जो है सिलेक्शन है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, उसको हमें सिलेक्ट करना है। राइट फ्रॉम ए knitting needle अप टू एन एरोप्लेन। अब हमारे तक है कि हमें कितने एवेन्यूज है, हमारे पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, हमारे पास कितनी एक्सपर्टाइज है, हमारे पास कितनी नॉलेज है, हमारे पास कितनी एबिलिटी है, उसको नजर में रख के हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद लोकेशन ऑफ द एंटरप्राइज, अगर ये एंटरप्राइज जो है इसको कहाँ हमने लोकेट करना है, ये भी देखना है। डियर स्टूडेंट्स, लोकेशन एक अहम फैक्टर होता है इन सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, बिकॉज इसमें यह जरूरी है कि ये सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, जहां पर कनेक्टिविटी होगी, जहां पर रोड्स होंगे, जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज होंगी, जहां पर पोस्टल फैसिलिटीज होंगी, जहां पर यानी कि मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, तो उस जगह पर इस एंटरप्राइज को लोकेट करना चाहिए। अगर कि हमें इसको कामयाब बनाना है तो ये तमाम फैसिलिटीज, ऑक्सिलरीज, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, गोडाउन्स, हमें वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम चीजें हमारे पास उस जगह मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए जरूरी चीजें हैं। इनको ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है, ये ऑक्सिलरीज हमें वहां पर दस्तयाब होनी चाहिए। तो ये भी एक स्टेप है कि ये चीजें हमें वहां पर मौजूद होनी चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप जो है अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस, उसके बाद हमें जाकर ये देखना है कि हम फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेंगे, हमें अपने पास कितना है, हमारे जो किन है रिलेटिव्स वो हमें कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हम फाइनेंस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से कितना हासिल कर सकते हैं, तो ये भी देखना है। उसके बाद फाइनेंस, चूंकि फाइनेंस जो है ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज में जो है ये लाइफ गिविंग बनर की जो है हैसियत रखता है, तो इन चीजों को देखना है। उसके बाद फाइनेंस का हमें अरेंज करना है, तब जाके फाइनेंस के बगैर हमारी एक्टिविटी जो है वो शुरू नहीं हो पाती, जब तक ना हमारे पास फाइनेंस जो है वो एबंडेंस में दस्तयाब होगा। लास्ट जो है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो है ये एक फर्म के जो है या जो एंटरप्राइज है उसके खुद जो है हक में होता है रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि जब एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंटरप्राइज होता है, उसको गवर्नमेंट वो जितनी भी फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जितने भी कंसेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी सब्सिडीज मिलती हैं गवर्नमेंट के तरफ से, वो उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन होंगे। जो अनरजिस्टर्ड हैं वो सरकारी इन स्कीमों का फायदा नहीं उठा सकते, सब्सिडीज का फायदा नहीं उठा सकते, कंसेशंस का फायदा नहीं उठा सकते।
सो लास्ट स्टेप जो है उसका, तो उसको अपने इस एंटरप्राइज को जो है रजिस्टर कराना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में जो है मैं समझता हूँ आज के लेसन में आज इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेसन में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह निगहबान।